आज का जो एजेंडा है हमारा वो है गूगल क्लासरूम बैनर एज ए नोटिफिकेशन टूल। तो इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्लासरूम बैनर होता क्या है। क्या किसी को कुछ आइडिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय द गूगल क्लासरूम बैनर? यस, एनीवन? सर, जो जो क्लास जो हम क्लासरूम बनाते हैं, उस हाँ, क्लासरूम का जो एक तरीके से जो फ्रंट वाला जो होता है, बैकग्राउंड कह ले उसको, उसी को हम कहते हैं उसको गूगल क्लासरूम बैनर। ओके, लेट अस सी। हेडर जो होता है एक जो तरह से जो स्टीम क्लास को जो नोटिस। स्टीम पे ऊपर आएगा ना, हाँ। स्टीम में ऊपर यस आएगा। यस यस। अब और देखिए आपको पूरी क्लासरूम क्लासरूम्स डीपी। के अंदर भी सर दिखेगा। ये जो सब दिख रहे हैं ये बैनर है। हाँ। वेरी गुड आकांक्षा मैडम, बिल्कुल सही कहा। ये जितना भी आपको दिख रहा है जो मेन पेज पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, यदि हम मोटा मोटा कहें तो ये जितने भी यहाँ पे आपको क्लासरूम के लोग वो पिक्चर्स दिख रही है, ये सारी क्लासरूम बैनर है। और यदि हम किसी एक क्लासरूम को लेके देखें तो देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, जहाँ पे क्लास 10 है लिखा हुआ है, कस्टमाइज लिखा हुआ है, ये ये पूरी क्लास का एक। पर्पल हाँ जी, कलर्ड बैनर है ये, है ना? हाँ बिल्कुल। अब आप यहाँ पे देखिए कि इसमें जब आप गूगल क्लासरूम ओपन करते हैं तो यहाँ पे 4 टैब्स आती हैं: स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल और ग्रेड्स। तो ये वाला जो आपका स्ट्रीम का हेडर पेज है, द क्लासरूम बैनर विल अपीयर ऑन द स्ट्रीम पेज, नॉट ऑन द क्लास वर्क, नॉट ऑन द पीपल, नॉट ऑन द ग्रेड्स। तो ये जो स्ट्रीम वाले पेज पर आता है, जिसे हम स्ट्रीम हेडर इमेज भी कहते हैं, दैट कैन बी आल्सो सेड गूगल क्लासरूम बैनर। तो हमारा जो एजेंडा है आज का कि इस गूगल क्लासरूम बैनर को हम एज ए नोटिफिकेशन टूल कैसे यूज करें। अब कोई बता सकता है मुझे कि नोटिफिकेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस। जब भी कुछ अपडेट करना हो क्लास में तो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, कैसे मिलेगी लिंक? ये तो स्टैटिक है, जो आपने एक बार इसमें स्क्रीन पेस्ट कर दी, जो भी कर रहा है वो तो स्टैटिक हो गया ना। तो सर, नीचे नीचे जो लाइन होती है, मतलब जो नीचे वाला जो टैब है, उसके अंदर हम यूजुअली लिखते ही हैं। हाँ तो वो एक लाइन के अंदर लिख पाते हैं उसको। तो अगर को बड़ा करना है तो उसका फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं बस। हाँ, नहीं, जैसे ये इमेज है इसकी, इसी अंदर देखिए आगे हम कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, क्या उसको नोटिफिकेशन टूल के रूप में हम यूज कर पाएंगे बैनर को? बताइए कितने लोग कह रहे हैं कि कुछ लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे? कर पाएंगे सर। कर पाएंगे। जैसे सपोज करिए कि आपको लिखेंगे तो जरूर। हाँ जैसे आपको यहाँ पे इस पे कुछ करना है कि विश यू हैप्पी दिवाली सपोज करिए, या आपको लिखना है कि आपके यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, तो आप उसकी यूनिट टेस्ट को डेट लिखना चाह रहे हो यहाँ पे कि कंटिन्यूसली बच्चा जब भी उसे गूगल क्लासरूम को खोले तो उसे ये दिखता रहे, क्योंकि ये वाला पेज हमेशा आता है। हालांकि गूगल की फैसिलिटी है कि वो ईमेल के द्वारा उसको नोटिफाई कर देता है, लेकिन यदि बच्चा गूगल क्लासरूम में है पहले से तो वो इतना बिजी हो जाता है कि उसे पता नहीं रहता उस समय उसको कैसे रिमाइंड करवाया जाए कि कुछ हो रहा है क्लास में, कुछ होने वाला है, या किसी ने विश किया है। तो उसी पे हमारा है कि कैसे करेंगे। देखिए अब आप देख रहे हैं ये सब सामने। जी सर। यस, आपको दिख रहा है कि ये स्टैटिक नहीं है, दिस इज समथिंग डायनामिक, है ना? कुछ ना कुछ वो बच्चे का ध्यान तो अपनी तरफ खींचेगा। तो हम इसी गूगल क्लासरूम बैनर को बनाना सीखेंगे। ठीक है, अब इस कैसे बनाएंगे, कोई बता सकता है कि किस गूगल टूल्स का हम यूज करेंगे? एनी आइडिया? यस, स्लाइड्स विद एनिमेशन। स्लाइड्स विद एनिमेशन, वेरी गुड। तो देखते हैं कैसे होता है। हम लोग चलते हैं आगे, अब इसे हम लाइव लेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि हम लोग करेंगे क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं। देखिए गूगल स्लाइड्स को कैसे एक्सेस करते हैं ये सबको पता है। जो मेन हमारा सेकंड पॉइंट है, क्रिएटिंग ए नोटिफिकेशन और अलर्ट प्रेजेंटेशन फॉर द गूगल क्लासरूम बैनर। अच्छा, ये जो तीसरा है बिटमोजी, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसमें ऐड कर सकते हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, लेकिन हम लोग बिना उसके भी सीखेंगे। और ये क्रिएटिंग जीआईएफ, जीआईएफ का मतलब है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। इट रिप्रेजेंट्स ए एनिमेटेड इमेज, मतलब उस इमेज में थोड़ा सा एनिमेशन होगा लेकिन साउंड नहीं होती जीआईएफ में, और इट इज ट्रीटेड एज ए इमेज। जीआईएफ मींस ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट।
और ये नीचे के दो ऑप्शन है कि गूगल क्लासरूम कैसे एक्सेस करना है, कस्टमाइज कैसे करना है उसका, वो आखिरी के स्टेप्स हैं। तो इसको लाइव चलते हैं हम लोग, आप लोग भी साथ साथ कीजिएगा। ओपन ए न्यू टैब, ओपन ए न्यू टैब, click on the plus button, either go through the 9 dots or you can say waffle, या आप इसमें कोई मुझे बता सकता है कि ओमनी बॉक्स में क्या टाइप करें कि हमारा गूगल स्लाइड आ जाए? .google.com. यस स्लाइड गूगल सर। जी, स्लाइड स्लाइड गूगल डॉट। एक कमांड होती है सर, देखिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, यदि आपको इसको करना है तो यदि आपको स्लाइड खोलनी है तो लिखिए स्लाइड डॉट न्यू। एक नई स्लाइड खोलना चाह रहे हैं तो सीधी कमांड हो गई स्लाइड डॉट न्यू, क्योंकि आप लोग सब देखो L1 सर्टिफाइड हो, है ना, तो अच्छा है कि आपको थोड़ी सी कमांड पता हो। स्लाइड डॉट न्यू, स्लाइड्स डॉट न्यू, इट विल ओपन ए न्यू स्लाइड। और यदि आपको डॉक खोलना है, तो गूगल डॉक खोलना है, तो यू कैन टाइप इट एज डॉक डॉट न्यू। अजय सर, जी सर, या डू यू गेट इट? डॉक डॉट न्यू, डॉक्स डॉट न्यू, दोनों है कमांड इसकी। डॉक्यूमेंट डॉट न्यू ये भी है। अब मुझे Direct कोई हम लोग- बताएगा कि यदि मुझे जस्ट डायरेक्ट हम लोग स्लाइड्स में और न्यू डॉक में चले जाएंगे, न्यू स्लाइड पे। यस एग्जैक्टली, Slides अब dot एक new देखिए, डालते हैं। हाँ डॉक डॉट न्यू। अब ये बताइए यदि मुझे शीट खोलनी है, शीट डॉट न्यू। वेरी गुड, शीट डॉट न्यू या शीट्स डॉट न्यू या स्प्रेडशीट डॉट न्यू। और यदि फॉर्म खोलना होगा तो क्या करेंगे आकांक्षा मैम? सर फॉर्म डॉट न्यू। वेरी गुड, सबको आ गया। आकांक्षा मैडम तो इंटेलिजेंट जा रही है। हाँ Thank you, मलिक sir. साहब Thank देखिएगा, है मलिक हाँ हाँ क्या सर? आकांक्षा मैम, हाँ प्लीज सर। हाँ देखिए, अब हमें इसका एक नाम रखना पड़ेगा, है ना, कुछ भी रख लेते हैं हम लोग। मैं इसका नाम रख लेता हूँ BANNER, बैनर। ओके ठीक है सर, यू कैन आल्सो टेक योर ओन नेम। आप यहाँ तक सबने गूगल स्लाइड खोल ली है सर? बताइए। सर मेरी Yes, तो sir. थ्योरी Yes. चल पाएगी क्योंकि लैपटॉप खराब है। नो Practical प्रॉब्लम, नहीं। नो प्रॉब्लम मैडम, देखिए आप, है ना। सर हाँ मैंने एक स्लाइड बना करके मिनट में आपके साथ हाइपर लिंक बना करके शेयर कर दिया है, एक बार चेक कर कोई बात लीजिए। नहीं, वो देख लेंगे सर, डोंट वरी, वो उसको हम सेशन के एंड में देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इस पे फोकस करते हैं अपना। नेक्स्ट क्या किया हाँ आपने? अभी कुछ नहीं किया मैंने, हम्म, अभी मैंने एक स्लाइड खोली है। हम्म, अब देखिए, क्योंकि ये अब आपने रैंडमली खोली, अभी आपको पता नहीं, और ये आपने सीखा हुआ है कि यदि इसको सेव करना है तो कैसे सेव किया जाए गूगल ड्राइव, है ना, यहाँ पे है ना, ये वाला ऑप्शन दबा के आप उसे अपने ड्राइव सेव कर सकें, है ना, दैट इज नॉट द इशू, तो वो हम डील कर लेंगे। ओके अब देखिए एक चीज और कि आपने गूगल क्लासरूम का जो बैनर है, एक बार मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ यदि है तो इसमें, हाँ classroom.google.com, इसका जो बैनर का साइज होता है ना, उसका एक पर्टिकुलर डायमेंशन होती है। ऐसा नहीं कि ये हमारी जो गूगल की स्लाइड है पूरी की पूरी हम लोग इमेज डाउनलोड कर लेंगे और वो उस पर सेलेक्ट करके उसे गूगल हो का, जाएगा। तो इसका एक पर्टिकुलर साइज होता है, वो मैं बता देता हूँ आपको, दैट इज ऑफ द रेशियो ऑफ 4:1। मतलब यदि इसकी 4 सेंटीमीटर या 4 इंच इसकी लंबाई है तो 1 इंच इसकी चौड़ाई होगी। लेंथ इफ इट इज 4 सेंटीमीटर देन विड्थ विल बी 1 सेंटीमीटर। यदि इसको 8 सेंटीमीटर हम लोग लंबा करेंगे तो इसको 2 सेंटीमीटर चौड़ा करेंगे, है ना। यदि हम इसको 16 कर दें यहाँ पे तो क्या आएगा इसका बताइए? आएगा 4 आएगा ना। ये रेशो है, ओके रेशो है सर। और वैसे हम बात करें इसको पिक्सल में तो 1000 यदि मैं लेता हूँ पिक्सल तो क्या आना चाहिए इसमें बताइए कोई? वही 250। 250, हाँ 1/4। ओके तो हाँ ठीक है। अब देखिए मैं पहले ना इसका रिसाइज कर रहा हूँ सर, सबसे मेन स्टेप है ये वाला, जब भी आप इसमें काम करेंगे नहीं तो इमेजेस के दिक्कत आएगी फिर इसमें। हाँ नीचे जाएंगे फाइल में, इसका पेज सेटअप खोलेंगे, ओपन पेज सेटअप एंड गो टू कस्टम। स्लाइड का पेज सेटअप। yes I am repeating again, go to file, अच्छा। then look for the page setup option, click on the page setup
click on the custom. On the extreme right side you will see inches. जब आप इंचेस को क्लिक करेंगे देयर विल बी इंचेस, सेंटीमीटर, पॉइंट्स, पिक्सल। आप किसी में भी आप इसको ले सकते हैं इंचेस में, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि यदि आप ले रहे हैं तो उसकी रेशो 4:1 होनी चाहिए। बेटर ये है कि आप इसे पिक्सल में करें और यहाँ पे टाइप करें 1000 और यहाँ पे करें 250। ओके, गॉट इट? यस देन अप्लाई। ओके, यस यस हो गया? ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको एक नया स्टेप बता रहा हूँ, सो बी केयरफुल। ये तो मैंने अभी बैनर का साइज बनाया, इसी तरह से आप जो है फेविकोन वगैरह है मैम, हम भी पहले साइज बना लें। हाँ बिल्कुल, पेज सेट पे बनाइए आप। ओके हाँ, साथ साथ करिए जिसने नहीं बनाया। इन द सेम वे यू कैन क्रिएट फेविकोन आल्सो। पहले इसका नाम Okay. दे दें। हाँ, एनीथिंग। देखिए यदि आप कभी पीछे रह जाते हैं ज्यादा तो आप इसे देखें, है ना, वहां से इसे कैच करने की कोशिश करें। ओके, ये फाइल में जाएंगे। नीरज सर, फेविकोन का क्या होगा रेशो? इसका होता है, सब पिक्सल होता है, 120 बाई 120 का होता है, पिक्सल में आप बात करेंगे ना। और यू कैन सर्च ऑन द गूगल आल्सो, है ना। ऐसे ही आप गूगल फॉर्म का भी होता है, 1200। ये हाँ हाँ, ये 1200, ये उसका कंटेंट था, ठीक है। और 1:1 का ही मैडम 1000 और 250 रखिए, नहीं, नहीं, पिक्सल है 1000 250 साइज रखिए। बैनर से कंपेयर कर रही हूँ। ओके ओके, वो 1:1 हाँ, हो गया ना। हाँ हाँ, तो ओके। एक सेकंड, ये हमने कस्टम को जाना है। ओके, नाउ एवरीबॉडी सी हियर। मैं आपको ना आज थीम बिल्डर पे थोड़ा सा ऐसा बताऊंगा, थीम बिल्डर पे, ठीक है। जो आपने यहाँ पे व्यू में देखा है, थीम बिल्डर देखा है? यदि नहीं देखा तो देखिए, इधर व्यू करिए, वहां पे थीम बिल्डर ऑप्शन आता है। उससे पहले एक चीज हो देखिए यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, हम्म ओके। यस, नेक्स्ट। आई थिंक एवरीबॉडी इज डूइंग विद मी। हाँ जी, हाँ जी। ओके, हाँ the main step was to customize the size of the Google Classroom banner. One more thing, देखिए जब आप स्लाइड्स को ऐड करते हैं तो यहाँ पे सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में प्लस का बटन आता है, उसके साथ में डाउन एरो आता है। जब आप ये डाउन एरो आता है तो यहाँ पे बहुत सारी आपको स्लाइड्स के लेआउट होते हैं। लेआउट का मतलब है कि प्री डिफाइंड इनके बने हुए लेआउट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है। आप कुछ और करना चाहते हैं, यहाँ पे 1 कॉलम आ रहा है, तो इस तरह से इनके लेआउट्स बने हुए हैं। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम अपना बनाना चाह रहे हैं लेआउट। अब ये कैसे बनता है? इस तरह के जितने भी लेआउट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बने हुए हैं। अब मैं इसको कस्टमाइज करना चाह रहा हूँ, अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, या तो व्यू में जाऊंगा, गो टू व्यू, क्लिक ऑन थीम बिल्डर, और यहाँ पे देखिए आपको ब्लैक सी स्क्रीन आ रही होगी। ओके, गो टू व्यू, क्लिक थीम बिल्डर, ओके। या or you can go to slides, go to slide just adjacent to format and click edit theme, same thing। या तो आप व्यू से जाइए या स्लाइड से जाइए। ओके, ये जितने भी मैंने आपको लेआउट दिखाए वो यहाँ पे हैं सारे के सारे, ठीक है। ओके, अब मैं इसको कस्टमाइज करना चाह रहा हूँ अपने हिसाब से। हमने थीम बिल्डर में क्यों काम किया ये वो हम बाद में देखेंगे इसमें, ठीक है। ये सबसे ऊपर आप देखिए थीम लिखा हुआ है, ओके। हाँ जी, देख रहे हैं आप, थीम लिख रहे हैं। ये थीम में क्या, यदि मैं कोई चीज थीम में चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल आई चेंज द बैकग्राउंड ऑफ थीम टू येलो, तो देखिए सारी जितनी नीचे की स्लाइड्स हैं वो सारी की सारी सेम कलर में आ गई। ओके, और इफ आई वांट टू पुट एन इमेज हेयर, जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पे एक एप्पल लेता हूँ। ये आपको बड़ा फायदा रहेगा थीम बिल्डर में काम करना। लेट अस सी। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक थीम बिल्डर में काम कर रहा हूँ, ये देखिए। आप ध्यान से देखिए, जब नीचे सारी जितनी भी नीचे की लेआउट स्लाइड्स हैं सभी में वो एप्पल आ गया, देख रहे हैं आप। हाँ जी। मतलब आप थीम में
जो इसकी मास्टर स्लाइड है उसमें वो एलिमेंट रखना चाहते हैं कि जो सभी लेआउट्स में आए, तो उसको आप थीम में रखिए, ठीक है। वट एलिमेंट शुड बी पुट हियर, यू हैव टू डिसाइड कि मेरे को एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो सभी स्लाइड्स में आए। ठीक है सर, रिपीट। हाँ मैं हाँ बिल्कुल मैं रिपीट कर रहा हूँ। थीम बिल्डर में काफी सारे नीचे लेआउट दे रखे हैं और उसमें एक मास्टर स्लाइड है सबसे ऊपर की थीम। ये थीम बिल्डर कहाँ है? व्यू में जाइए सर, गो टू व्यू, सी देयर थीम बिल्डर, और सेकंड ऑप्शन इज गो टू स्लाइड, एडिट थीम। आप अपनी थीम बना सकते हैं, ठीक है। हमारा पर्पस तो बैनर है, लेकिन आप इसमें बैनर बनाते बनाते एक थीम बनाना सीख जाएंगे, ठीक है ना। और ये तो मैं आपको इस साइज में बता रहा हूँ, बैनर के जो आपका नॉर्मल लेआउट है आप उसमें बना सकते हैं, नॉर्मल साइज में। हाँ, वंस अगेन थीम में जो भी आप एलिमेंट रखेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, वो सभी नीचे की स्लाइड्स में आएगा, ओके। थीम में जो भी चेंज करेंगे वो नीचे रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन यदि मैं चाहता हूं कि थीम में नहीं रखना चाहता एक कॉमन कलर, मैं चाहता हूं कि लेआउट में कलर आए, तो मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें जा रहा हूं बैकग्राउंड, इसमें जा रहा हूं नीचे, देखिए लेआउट में दोबारा से कर रहा हूं मैं। नीचे की कोई भी लेआउट को आप सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने पे बैकग्राउंड ऊपर आ रहा है, बैकग्राउंड में कुछ भी आप कलर ले सकते हैं, ओके। आई हैव टेकन बैकग्राउंड ओनली फॉर दिस लेआउट, तो वो इसी लेआउट में चेंज हुआ है, देख रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि यदि मुझे वापस उसी स्लाइड पे जाना है, क्योंकि हम थीम बिल्डर में काम कर रहे हैं, मास्टर स्लाइड्स में काम कर रहे हैं, तो मुझे कुछ नहीं करना है, केवल लेफ्ट साइड में माउस को क्लिक करना है। वापस आपको जाना है तो यहां पे मैंने क्लिक कर दिया, देखिए, ठीक है। और वापस दोबारा से जाना है तो आप चाहें तो थीम बिल्डर से जा सकते हैं या स्लाइड एडिट थीम से जा सकते हैं, ओके। एक चीज और देखिए, जैसे ही आपने एक लेआउट बनाया, यहां पे आपको दिख रहा है एक ब्लू कलर का आपका लेआउट आ गया, राइट, ओके। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू थीम बिल्डर और मास्टर स्लाइड, गोइंग टू स्लाइड, एडिट थीम। अब देखिए, ये तो आपको मैंने उसका पर्पस बताया कि क्या है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो टेक्स्ट है ये मुझे नहीं चाहिए। एक बात, मैं सेव को डिलीट कर देता हूँ, एप्पल को डिलीट कर रहा हूँ मैं यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए ये। और यदि आपको नीचे के लेआउट डिलीट करने हैं तो आप उन्हें सिलेक्ट करके डिलीट करते रहिए, ओके। आई एम चेंजिंग द बैकग्राउंड। आप इमेज चाहते हैं तो इमेज भी लगा सकते हैं इसमें, ट्रांसपेरेंट, ओके। अब यहां से हमारा काम शुरू होने वाला है। ये आपका थीम बिल्डर का थोड़ा सा आइडिया था। अभी आप क्या कीजिए कि ये जो आपका आ रहा है उसे या तो सिलेक्ट करके डिलीट कर लीजिए, या सबसे आखिर की इन द एंड यू विल फाइंड ए स्लाइड विच इज टोटली ब्लैंक, ओके। या तो आप इसी को, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल ए से या आपके माउस से, और उसे डिलीट कर दीजिए, ओके। आई हैव नाउ ए ब्लैंक स्लाइड। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, है ना, फिर आगे चलते हैं हम। सर यहाँ पर हमने सर यहाँ हमने जैसे थीम के अंदर हमने कलर चेंज किया था तो वो बाकी स्लाइड में हुआ था, तो जैसे अब यहाँ से हमने टेक्स्ट हटा दिया तो वो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा बाकी लेआउट्स पर? कहाँ से? जो है उसके अंदर जो हम पहली स्लाइड जो थीम है उसको लेके चल रहे हैं, तो उसके अंदर हम बैकग्राउंड चेंज करते हैं तो सारी स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। उस पर कोई इमेज लगा रहे हैं तो वो सारे लेआउट्स पे इमेज आ रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर हम थीम में से ये अगर टेक्स्ट बॉक्स या सारा उसको ब्लैंक कर देते तो बाकी ब्लैंक क्यों नहीं हो रही है? एक मैं दोबारा जाता हूँ। नहीं, मैं तो लेआउट में काम कर रहा हूँ, लेकिन यदि आप कर रहे हो इसमें तो आप सिलेक्ट कर दो। इसमें एक्चुअली लेवल बने होते हैं, ठीक है सर, ये देखिए, है ना, इसमें ये लेआउट है वो वहां से, ये एक्चुअली सर जैसा जो आप देख रहे हैं दैट इज नॉट द टेक्स्ट, दैट इज द प्लेस होल्डर। वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है प्लेस होल्डर पे कैसे काम किया जाए, और शायद आपको आगे गेम बनाने में बड़ा हेल्पफुल रहेगा, जो आगे मैंने बताना है अगले में। तो यहाँ पे दो चीजें हैं सर, थीम बिल्डर और आपको प्लेस होल्डर, दो के बारे में बताना है। और जो मैंने आपको ये टेक्स्ट डिलीट किया है दोबारा से कैसे आएगा वो भी पता लग जाएगा। शुड आई प्रोग्रेस? जी आगे चलूं सर? आपकी सिर्फ 4 स्लाइड क्यों आ रही है? मैंने डिलीट कर दी सर, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए सर। जब चाहिएगा दोबारा से स्लाइड ले आऊंगा मैं, ओके, ठीक है ना। मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ, मैं नहीं चाहता। और देखिए मेरे यहाँ पे भी स्लाइड देखिए 3 ही रह गई, देख रहे हैं आप दोबारा से जाके,
जो इतनी सारी स्लाइड्स थी मुझे कंफ्यूज कर रही थी, मैंने केवल थोड़ी सी रख ली उसमें। तो आई एम गोइंग अगेन, स्लाइड्स, एडिट पर थीम। बैनर ओके, तो एक ही पे बनाना है ना, बैनर तो एक ही स्लाइड पे बनाना है ना, हाँ बिल्कुल बनाना है मैम। तो फिर हम इतने सारे स्लाइड्स के ऊपर क्यों लिए, फिर हमें 3 हाँ भी अभी थे। आप, हाँ अभी आपको इसका आंसर अपने आप बाद में मिलेगा मैम। पहले एक बनाइए, क्योंकि थीम बिल्डर का क्या यूज है, कितना फायदेमंद है, वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ओके, आगे चलें मैम सभी। हाँ जी। ठीक है, ये थीम बिल्डर है मैम, थोड़ा सा एडवांस है ये। ठीक है, मतलब इतना आसान नहीं होता थीम बिल्डर पे थोड़ा लेना इस पे, लेकिन इसका फायदा आपको पता लग जाएगा तो आप इसी पे काम करने की सोचेंगे और अपने अपने लेआउट भी बना पाएंगे। हाँ, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे एक बैनर बनाना है, तो आप देखिए इसके लिए कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी डिजाइन हो सकता है। जैसे मैंने देखिए कुछ ऐसा सोचा था, देख रहे हैं आप, है ना, आप कुछ भी सोच सकते हैं। आई हैव यूज माई बिटमोजी, यदि आप बिटमोजी के अलावा चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो पर्पज है आपको बेसिक आइडिया देने का है। ओके, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जो मन में है, मैंने ये सोचा है कि एक ऐसा बैकग्राउंड बनाता हूँ जो कुछ कुछ ऐसा सा हो, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, शेप्स लेते हैं और शेप्स को उठा, सॉरी, हाँ, आप बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं इसमें चाहे तो, लेकिन मैं यहाँ पे शेप से काम कर रहा हूँ। शेप्स ली, उसको ड्रैग किया इसके ऊपर, देखिए एक मिनट की, अभी ये यहाँ पे भी एक छोटा सा चीज होती है, यहाँ पे राइट बॉटम कॉर्नर में एक छोटा सा यहाँ पे हैश लगा होता है, आप चाहें तो उसे भी हटा सकते हैं। ओके, आई एम टेकिंग शेप, आप भी साथ साथ करते रहिए, देखिए कुछ भी ले सकते हैं आप जो आपको लगता हो। ओके, ठीक है, नाउ मेक इट कलरफुल, आप इसमें कुछ कलर डाल दीजिए, विच एवर वट एवर यू लाइक। देखिए मैंने कर दिया। ओके, टेक शेप्स, आई हैव टेकन रेक्टेंगुलर शेप, अगेन आई एम टेकिंग अनदर शेप। द आइडिया इज जस्ट टू, कैसे इसको बनाया जाए, देखिए दूसरी शेप लगाई मैंने, ठीक है, उसको भी मैंने अलाइन किया। जैसे ही आप ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे गाइड आ जाती है इसमें ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ओके, नाउ अगेन मेक इट कलरफुल, जो आपको लगता है। ओके, आप यहां तक पहुंचे, बताइए। आपने 2 रेक्टेंगल्स यूज किए हैं यस shape यस, में। एक के ऊपर एक रख दिया, तो आपको इंप्रेशन ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या बनाया हमने। नहीं, बैकग्राउंड से नहीं होगा वो काम, येलो का। मैडम बैकग्राउंड से एक ही तो आएगा, नहीं, बैकग्राउंड से। एक येलो कलर आ गया और उसके हाँ ऊपर देखिए, एक और बॉक्स ले यस लें ये यस, वाला। बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसे हाँ चाहते हैं, देखिए आप कह रहे हैं कि मैं एक तो ले लूं बैकग्राउंड से, ठीक है, तो हाँ हाँ बैकग्राउंड से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके आगे आपको लेना है तो शेप ही लेनी पड़ेगी ना, हाँ बैकग्राउंड एक हाँ ही बार हाँ सेट होता हाँ, तो एक ही बार हम है बोलेंगे ना। ना हाँ हाँ, नो रेक्टेंगल। प्रॉब्लम, अच्छा अच्छा, ठीक है। जिसमें जिसको जैसा लगता हो कि मैं इसको ऐसा करना है मुझे, लेकिन इसका फायदा अब आपकी थीम के ऊपर है कि आप बनाना क्या चाह रहे हैं, है ना। ओके, ठीक है, वन मोर थिंग, हम्म जब आप देखिए सेलेक्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, इसमें तो इसका बॉर्डर भी आता है। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका बॉर्डर रखूं अपने बैनर में तो ठीक है, और यदि आपको इसका बैनर का बॉर्डर नहीं रखना है हम्म, तो यहाँ पे देखिए ऊपर, यहाँ पे बॉर्डर वेट आ रहा है, बॉर्डर वेट, वेट, हाँ है ना, और इसके साइड में है बॉर्डर कलर। तो यदि आप बस हो गया। बॉर्डर वेट को करेंगे यहाँ पे क्लिक, इसको ठीक है। डार्क करना चाहते हैं तो ऐसा आ गया, देखिए। हम्म ओके, और यदि आप चाहते हैं, इफ यू वांट कि मेरे को बॉर्डर चाहिए ही नहीं, बॉर्डर नहीं चाहिए, तो बॉर्डर कलर में जाकर नीचे ट्रांसपेरेंट आ रहा है, तो ट्रांसपेरेंट को क्लिक कर दीजिए, इसका बॉर्डर हट गया, इसका बॉर्डर डिलीट हो गया आप यहां से। ओके, आई एम मेकिंग इट समथिंग लाइक दिस वन, ये भी मजा नहीं आया मुझे इसमें। ब्लैक करें क्या। ओके, अब यदि आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक और दूसरा कलर रखूं तो आपके ऊपर है। ओके, सपोज करिए,
I want to put another color, and that should be okay. आप वहां जाकर देख सकते हैं आपकी स्लाइड में लेआउट क्या आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जब आप स्लाइड पे क्लिक कर रहे हैं, देखिए आप किसी को भी यहां से टच नहीं कर पा रहे हैं, कोई सा भी बॉक्स आपका जो है एडिटेबल नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब आप इस पे आराम से कोई भी ऑब्जेक्ट्स प्लेस करना चाहें तो कर सकते हैं, ओके। और आपकी देखिए यहाँ पे साथ साथ आपकी जो है लेआउट्स बनते जा रहे हैं। मैं दोबारा से जाता हूं। अब देखिए मुझे लगता है कि शायद इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करने की जरूरत है, तो मैं क्या करता हूं कि चलो इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं, ओके। तो कंट्रोल डी या डुप्लीकेट लेआउट, कंट्रोल डी और डुप्लीकेट लेआउट कर दिया। और मैं चाहता हूं कि अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, ओके। तो कुछ भी कर सकता हूं मैं यहाँ पे। मैं उस बॉक्स को सिलेक्ट कर रहा हूं। अच्छा, आपने जो है बैकग्राउंड में कुछ और लिया हुआ है, तो मैं उस बैकग्राउंड को चेंज करने की सोचता हूं। इसको करता हूं ब्लैक, ओके। देखिए आपके देख रहे हैं आप, और आप चाहते हैं कि मैं इसका बॉर्डर दूं इसमें, तो आप देना चाहें तो दे सकते हैं। उसकी बॉर्डर की वेट भी रख सकते हैं, और चाहें तो 8 रख सकते हैं, ओके। नाउ अगेन सी, आपकी 2 लेआउट तैयार हो गई हैं, देख रहे हैं आप। वापिस जाके देखिए इधर मेन पैनल में जो आपका नेविगेशन स्लाइड पैनल है, आपकी 2 हो गई है यहाँ पे, देखिए। और ये आप जो भी रखना चाहें उसे रख सकते हैं, ओके। ये देखिए आपको मैं बेसिक आइडिया दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं, कैसे कलरफुल कर सकते हैं इसे, ओके। शुड आई प्रोसीड फर्दर, बताइए। एक सेकंड सर। हाँ बिल्कुल, ट्राई टू डू विद मी। वेरी फर्स्ट स्टेप था इसमें, आपने चेंज किया था, मेरा वो डिलीट हो गया। कोई बात नहीं, दोबारा कर लीजिए मैम। नहीं, उसमें कहाँ गए थे वेरी फर्स्ट में? किस चीज में मैम? स्लाइड पे जाइए, एडिट थीम जाइए। स्लाइड का नहीं, आपने जो चेंज किया है बॉर्डर के लिए, जो रेशो चेंज किया। हाँ ये वाला, आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए मैडम। कोई भी, इन्हें एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स ही कहते हैं, जो भी हम शेप्स वगैरह लेते हैं। सर ये जो आपने बैनर के लिए जो साइज किया था ना, ये वाला शेप्स में जाइए मैम। नहीं, नॉट दिस, वेरी फर्स्ट। ये जो बैनर है आपका, स्लाइड का जो शेप चेंज किया है आपने, फाइल में ये वाला ग्रीन कलर मैम, ग्रीन कलर है आप मैम। फाइल में जाके, इट वाज इन फाइल, लेकिन मेरे में क्यों नहीं दिख रहा? नहीं, पेज सेटअप, फाइल में पेज सेटअप। हाँ, पेज सेटअप भी था, लेकिन पेज सेटअप मुझे दिख नहीं रहा। मैडम स्क्रॉल करिए, यदि आपको दिख नहीं रहा है तो स्क्रॉल करिए आपका। अच्छा ठीक है, नीचे है ना, बहुत नीचे, बट नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। हाँ वो नीचे हो जा रहा है मैम थोड़ा सा। ठीक है, चलिए सर आगे चलिए, आपसे बाकी मुझे पेज सेटअप नीचे है फाइल पे। हाँ, ओके, पहले तो निकाल लिए। मलिक सर चले आगे हम, बताइए। अभी तक कोई पीछे तो नहीं है, मेरे साथ ही कर रहे हैं सर। हाँ जी, आपको केवल एक आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। आपकी ये क्रिएटिविटी है कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है, ये क्या आप थीम ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, ये आपके ऊपर है, ओके। तो देखिए मैं पहले में ही काम करता हूँ, ठीक है। ओके, प्लीज सी हियर। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ इमेज डालना। सपोज करिए कि मैं चाहता हूँ कि आई वांट टू पुट माय फोटो हियर, पिक हियर। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए टेक्स्ट उसका इमेज प्लेस होल्डर का यूज करूंगा। गो टू इंसर्ट, प्लेस होल्डर, इमेज प्लेस होल्डर। There are 3 options: rectangle, rounded rectangle, and oval. Once again, see, I am using placeholders for inserting images. Go to insert, look for placeholder. There you will find image placeholder. तो मैं यहाँ पर oval ले रहा हूँ, okay? I am taking. डायरेक्ट इमेज इसमें नहीं जाएगी क्या? मैम जाएगी, अभी आप प्लेस होल्डर पुट करिए, ठीक है। बाद एक्चुअली वी आर डीलिंग विद द थीम बिल्डर। तो यहाँ इसका एक चीज हम लोग थीम बिल्डर में वो बना रहे हैं जो सब कुछ कॉमन सा हो, ठीक है। जिसको हम एक बार चेंज करें तो सब में चेंज हो जाए।
तो एडिटिंग अपडेटिंग विल बी वेरी वेरी इजी। तो मैंने क्या किया, इंसर्ट प्लेस होल्डर इमेज प्लेस होल्डर गो टू ओवल। ये आपके ऊपर, आप रेक्टेंगल चाहे रेक्टेंगल ले सकते हैं या कुछ और ऑप्शन, मैं ले रहा हूं ओवल। जब आप लेकिन ओवल करेंगे यहाँ पे, सॉरी, हाँ दोबारा से जाते हैं। अब देखिए जब ऐसे आप इसे ड्रैग कर रहे हैं, सी if you are dragging it like this one, it becomes ellipse, it becomes circle like। तो मैं चाहता हूं कि सर्कल आए, आई वांट ए सर्कल। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है कि मैं जब इसको ड्रैग करूंगा तो आई विल प्रेस शिफ्ट बटन। नीरज सर, मेरे हाँ। वाले में प्लेस होल्डर हाईलाइट नहीं हो रहा। हाईलाइट क्या मतलब? वो तो आप क्लिक कीजिए ना उसे, देखिए नहीं, ऐसे आएगा। साइड इसको मान लो क्लिक करता हूँ, जिसमें भी डालना है मेरे को, मान लो तो प्लेस नहीं आप, होल्डर हाईलाइटेड नहीं हो रहा, मतलब नहीं वो। मैं बताता हूँ, वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यू आर नॉट ऑन द थीम बिल्डर। यदि आप इसको नॉर्मल स्लाइड में जाएंगे तो देखिए वहां पे प्लेस होल्डर नहीं आता है। हाँ, सी हियर, नॉर्मल यदि आप यहाँ पे जाएंगे तो प्लेस होल्डर विल नॉट बी देयर। ओके इट अपीयर्स ओनली व्हेन यू आर वर्किंग विद द थीम बिल्डर। ठीक है, थीम बिल्डर ओके, मैंने अब तक नॉर्मल खोल रखी हो। हाँ, स्लाइड एडिट थीम। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस इंपॉर्टेंट स्टेप, हाउ टू इंसर्ट ए सर्कल। इंसर्ट प्लेस होल्डर इमेज प्लेस होल्डर ओवल। जब आप इसे इंसर्ट करेंगे तो आप पहले शिफ्ट का बटन प्रेस कीजिए, आपके कीबोर्ड में शिफ्ट का बटन होगा। शिफ्ट के बटन के बाद में आप इसे ड्रैग करना शुरू कीजिए, तो ये आपका हमेशा सर्कल आएगा। इट विल बी ए सर्कल। ओके, ओके, यहां तक हुआ सभी का? तुषार सर, आर यू डूइंग? यस सर, यस सर। ओके सर, हो गया सर यहाँ तक। हो गया ना? हाँ, वेरी गुड। किसी का यदि नहीं हुआ है तो बताइए। योगिता मैम? आई एम डूइंग सर, मेरे को 2 टैब्स पे काम करना नहीं आ रहा। ओ, कोई बात नहीं, आप करिए। हाँ, स्विच ओवर करना मुश्किल हो रहा है। यदि प्लेस होल्डर भी नहीं कर पा रहे मैडम, कोई बात नहीं, यू कैन लीव दिस स्टेप, है ना। आपको गूगल क्लासरूम का बैनर कैसे डायनामिक फॉर्म में बनाया जाए, वो हम लोग देखते हैं ना। स्टेप्स नोट कर रही हूँ, बट आई विल डू दैट। हाँ हाँ, ओके। अब देखिए हमारा प्लेस होल्डर आ गया। इसका पर्पज ये है कि मैं यहाँ पे कोई इमेज डालूंगा, ठीक है, किसी की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ मैं फिलहाल अपनी डालूंगा। हाँ, अब उसके बाद मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ मैसेज को डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। इमेज कैसे डालेंगे पहले ये बताओ, या बाद में डालेंगे हम? बाद में डालेंगे सर, ये हम यहाँ पे कॉमन जो काम है जो सब में रिफ्लेक्ट होगा। जब आप नॉर्मल स्लाइड्स में जाते हैं तो प्लेस होल्डर नहीं आता, इट विल कम ओनली व्हेन यू डील विद द थीम बिल्डर और एडिट थीम। पिक्चर हमें यही डालना पड़ेगा ना, वो मेन। नहीं 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 सर, मैं बताऊंगा तुषार सर, जस्ट वेट, सस्पेंस बस 2 मिनट का है, ठीक है ना। एक बार आ जाए, क्योंकि हम थीम बिल्डर में थोड़ा सा काम कर रहे हैं, ज्यादा नहीं बताया इसमें, लेकिन जो मैं काम करूंगा, जो आपको बताया था पीछे मैंने गेम में, वो इसी में किया अधिकतर। तो उससे चेंजेस बड़े आसानी से होते हैं, जैसे आपने, मैंने अभी 2 स्लाइड्स में बताया ना आपको। और अच्छा, चलें, तो अब आपको क्या करना है कि एक टेक्स्ट बॉक्स डालना है, एक टेक्स्ट बॉक्स। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे, सबको पता है टेक्स्ट बॉक्स कहां से आता है? नॉट शेप, आई एम सेइंग टेक्स्ट बॉक्स, जिसमें मुझे कुछ लिखना है, मैसेज। ओके, लेकिन आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की जगह यहाँ पे आपको ऐसा करते हैं कि टेक्स्ट प्लेस होल्डर भी बता देते हैं। आंसर सही रहेगा ना, टेक्स्ट प्लेस होल्डर। अगेन गो टू इंसर्ट प्लेस होल्डर। नाउ सी, टाइटल प्लेस होल्डर, सब टाइटल प्लेस होल्डर, बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर। ये टेक्स्ट को लिखने के लिए है प्लेस होल्डर। 2 तरह के प्लेस होल्डर्स हैं, जिसमें आप एक इमेज इंसर्ट करते हैं और एक में टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो वंस अगेन गो टू अगेन इंसर्ट बटन, look for placeholder, go for title placeholder and click here. Okay,
हैज एवरीवन पुट टेक्स्ट प्लेस होल्डर? नीरज सर बस एक मिनट। यस सर, कोई बात नहीं सर सर, आइए। जब मैं ये प्लेस होल्डर को यहाँ पर लेके आ रहा हूँ ना, जब थीम बिल्डर के अंदर, तो वो प्लेस होल्डर में ऊपर के टाइटल्स आ रहे हैं, नीचे वाला नहीं आ रहा है, मतलब शेप नहीं आ रही है। वो इमेज में जाएगी सर। नहीं, मैं जैसे थीम वाले पे क्लिक किया, उस पे इंसर्ट हाँ। किया, प्लेस होल्डर दबाते ना, उसमें तो 3 तो ऊपर के दिखाता है, नीचे वाला वो हाईलाइट ही नहीं होता है, इमेज प्लेस होल्डर। वो क्यों नहीं हो पा नहीं, रहा है? थोड़ा स्क्रॉल तो नहीं करना पड़ रहा आपको? देखिए कंप्यूटर पे इमेज प्लेस नहीं, होल्डर आ रहा होगा। हाँ, नहीं आ रहा है, लेकिन वो हाईलाइट नहीं हो रहा ना, वो क्लिक ही नहीं हो रहा है। सर वही मेरे वाला कर रहे होंगे आप भी। नहीं, ओवल आपके में अजय सर ऐसे दिख रहा है, एक बार स्क्रीन देखिए मेरी। प्लेस होल्डर, इमेज प्लेस होल्डर, यहाँ तक दिख रहा है आपको सब कुछ अपनी उसमें स्क्रीन में? सर यही नहीं दिख रहा ना, बस ये नीचे वाला जो इमेज प्लेस होल्डर है ना, ये नहीं आ रहा, बाकी ऊपर के आ रहे हैं। इमेज प्लेस होल्डर हाईलाइट नहीं हो रहा है। आपने किसी को सिलेक्ट कर रखा है, क्या कर रखा है? एक बार यदि आप इमेज प्लेस होल्डर आपका नहीं आ रहा है, आपने थीम बिल्डर में ही हैं आप? जी सर, थीम बिल्डर में है सर? जी थीम बिल्डर में हूँ सर। तो आपका इमेज प्लेस होल्डर नहीं आ रहा है? हाँ सर, वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, प्लेस होल्डर ऐसे कैसे हो रहा है? 3 आ रहे हैं, मतलब जो 4th वाला वो नहीं आ रहा है। सर टेक्स्ट प्लेस होल्डर डालने के बाद वो हट रहा है। हाँ, टैक्स के बाद हट रहा है ना? के बाद हट रहा है, टेक्स्ट डालना है, लेकिन वो अजय डालनी पड़ेगी इसका मतलब। हाँ, नहीं, वो इमेज तो बाद में आएगी सर, वो अब यहाँ का इशू नहीं है। मतलब आपका, आपने सर अजय सर आपने इमेज डाल दी है? नहीं डल पा रही है ना सर वो, क्योंकि वो आ ही नहीं रहा है। मैं लेआउट में जा रहा हूँ, लेआउट वाली स्लाइड को क्लिक भी कर रहा हूँ, मतलब जो थीम वाली है, हाँ, उसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, उसके अंदर इंसर्ट प्लेस होल्डर, तो उसमें ऊपर के टाइटल सबटाइटल वो तो तीनों आ रहे हैं, लेकिन वो इमेज प्लेस होल्डर हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो इमेज प्लेस होल्डर पे गए आप? एक बार आप अपनी हाँ, स्क्रीन शेयर करेंगे? एक बार स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या? यदि शेयर कर सकते हैं तो इसे रिजॉल्व करते हैं। इतने प्लीज है। तुषार सर आपका हो रहा है? मैं शेयर करूं? नहीं, तुषार सर नहीं, अजय सर करने दीजिए सर। क्या चीज हो रहा है सर? मैं आपका हो रहा है ना इमेज प्लेस होल्डर? हाँ, हो गया मेरा तो। हाँ, नहीं, अजय सर कह रहे हैं कि उनका नहीं हो रहा है। अब मैं और किसी सर मेरा जो टेक्स्ट का वहां से तो वो आ रहा है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। हाँ ये आपने कैसे मेरा भी बनाया? हो गया। क्लिक टू एडिट थीम टाइटल स्टाइल। सर, जैसे ही आप टेक्स्ट प्लेस होल्डर डालेंगे ना, वो अपने आप आता लिखा हुआ। तो मेरे में तो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ सर आपने सब टाइटल वाला किया होगा, टाइटल वाला नहीं किया आपने? कौन सा क्लिक किया है तुषार सर? मैं बता गो टू इंसर्ट प्लेस होल्डर, देयर आर 3 टेक्स्ट प्लेस होल्डर, टाइटल प्लेस होल्डर। टाइटल वाला करना है मुझे, ठीक है, मैंने बॉडी वाला हाँ, किसी का माइक ऑन है सर, प्लीज। योगिता मैम आपका हो गया यहाँ तक? हाँ जी, हो गया। ओके, हाँ, इतने अजय सर आप प्लीज तैयार कीजिए, इतने हम लोग आगे चलते हैं। थोड़ा सा इतने बताया तो मैं इनको होमवर्क देता हूँ, क्लास वर्क थोड़ी। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, देखिए, जो भी आपको तुषार सर, मंजूषा मैम, जो भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है टेक्स्ट की, वो यहाँ से कर सकते हैं आप। क्या कहने का मतलब है मेरा? यहाँ पे देखिए आप, तुषार सर देख रहे हैं आप? मैं बाकी की 2 स्लाइड्स को डिलीट कर रहा हूँ। तुषार सर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे हमारी स्टार्टिंग में स्लाइड मिली थी जहां पे लिखा आता था, वैसा ही हमारी ये स्लाइड बन गई है। ओके, जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट आप डाल सकते हैं, वो जो पहले से लिखा हुआ टेक्स्ट है वो हट जाएगा। ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ टेक्स्ट प्लेस होल्डर। ये आपको ये बताता है कि यहाँ पे आपको एंटर करना है। ये आप बच्चों के साथ में जब कोई स्लाइड बना के देते हैं तो आप ये इस तरह से प्रीमेड स्लाइड्स दे सकते हैं कि जिससे बच्चों को पता रहे कि मुझे एंटर कहाँ पे करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, उसका कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। अब मुझे फॉर्मेटिंग करना है। फॉर्मेटिंग का मतलब कि मैं इसका साइज बड़ा करना चाहता हूँ, बोल्ड चाहता हूँ, फ़ॉन्ट कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे इंडिविजुअली करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं इस सारे काम को कहाँ कर दूं सर? थीम बिल्डर में सर। वेरी गुड, थीम बिल्डर में। तो वहां जाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए जो भी आपको चाहिए सर। आई वांट टू मेक इट बोल्ड,
और मैं अपनी तरफ से कुछ ले लेता हूँ। सपोज करिए आप कुछ भी ले सकते हैं, दिस इज योर चॉइस। और मैं इसको चाहता हूँ कि सेंट्रली अलाइंड हो और ये बीच में रहे, और इसका मैं फॉन्ट भी बढ़ाना चाहता हूँ। एक्चुअली दिस विल डिपेंड ऑन योर टेक्स्ट जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं। ठीक है, आप मान लीजिए चाहते हैं कि विश यू ए हैप्पी विश यू ए हैप्पी दिवाली, तो बहुत ज्यादा टेक्स्ट हो गया, तो उसके लिए कितना साइज रखना है, कितना फॉन्ट का साइज होगा, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जो चाह रहा हूँ वो केवल ये लिखना चाह रहा हूँ कि यूनिट टेस्ट इस तारीख को है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो इसके लिए मैंने इसको वो ले लेता हूँ, शायद आ जाएगा इसमें। हाँ, ओके, कर दिया आपने, बताइए। यस, यदि आपने कर दिया है तो बताइए। राइट से हो गया। है ना। अच्छा, एक चीज और की देखिए, मैंने साइड में एक और थीम बना रखी है ना यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ कि चलो भाई इसमें भी कुछ ऐसा रख देते हैं, कभी होगा। तो उसके लिए क्या है कि यदि आपको सेम ऑब्जेक्ट्स को रिपीट करना है तो आप क्या करें, कॉपी कर लीजिए, है ना। ओके, मैं एक साथ ही दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल वी, तो सेम चीज रेप्लीकेट हो गई आपकी। ओके, आपका इमेज प्लेस होल्डर भी रिपीट हो गया, आपका टेक्स्ट भी हो गया रिपीट। सॉरी, मेरा बोल्ड और ये तो हो रहा है, बट टेक्स्ट चेंज नहीं हो रहा मेरे से। टेक्स्ट क्या चेंज करना है मैम, अभी तो टेक्स्ट लिखा नहीं हमने। अच्छा, मैं वही कह रही हूँ, ये जैसे क्लिक है ये हटके, और वो अलग तरीके से होगा। वो मैम आएगा भी। वी आर नाउ इन द थीम बिल्डर। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, देखिए यहाँ देखिए, दोबारा से जब आप आते हैं तो यहाँ पे चेंज होता है वो। थीम बिल्डर में तो यही आएगा। अच्छा, ठीक है, वो एक हमें टेम्पलेट दे रहा है इसका। यस यस यस, ये आप अपना क्रिएट कर रहे हैं मैम। हाँ, मैं वो भी पिक्चर भी चेंज करने की कोशिश की तो नहीं हुआ। हाँ, ठीक है। एम आई नॉट ऑडिबल? सरिता मैम का मैसेज है कि आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, ऐसा है कुछ? ऑडिबल। ओके ओके, नाउ गो टू अगेन थीम बिल्डर। हाँ, सर देखिए हमारा लगभग यहाँ पे रेडी हो चुका है। ओके, हमारी जो बैनर का जो भी हमें डालना है उसका लेआउट, थीम वगैरह सब हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम आते हैं नीचे, मतलब अपनी मेन स्लाइड में। ओके, यदि आप चाहते हैं नहीं जी, फॉन्ट भी हमने यहीं चेंज करना है थीम बिल्डर में ही। हाँ, वहाँ करिए, अच्छा रहेगा। नहीं, सारा जो है ना, कर सकते इसको कर सकते हैं मैम। अच्छा, लेकिन जो अभी आप देखेंगे ना, जब हमारा जो मैं काम करने वाला हूँ आगे, उसमें आपको फिर एक एक को करना पड़ेगा। लेकिन ये आपने थीम बिल्डर में किया तो वो सब पे अप्लाई होगा। दैट विल बी अप्लाइड टू ऑल द स्लाइड्स। तो लेआउट में आप करिए, वो लेआउट सभी पे अप्लाई होगा। ओके, देखिए यहाँ से मैं जो भी चाहता हूँ ना, इस तरह से आपको और भी कुछ लेआउट चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। बट अगर ये सेंटेंस मेरा जो टाइटल है वो थोड़ा सा एनलार्ज है और मैंने पहले ही फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है, तो हाँ, तो दिक्कत करेगा वो फिर? नहीं, आपने क्या मैसेज सोचा है उस पर डिपेंड करेगा ना मैम। जैसे आपका यही था, विश यू अ हैप्पी दिवाली, तो हाँ, तो लंबा हो गया ना उसके हिसाब से। तो मैं अकॉर्डिंगली पहले ही इसको प्लान करके रखूं कि मेरा क्या होगा। हाँ, ऐसा, और नहीं तो मैम हिट एंड ट्रायल है ना मैम। कुछ डिफॉल्ट रख लेते हैं, एडजस्ट तो हो ही सकती है। यस, फॉर द टाइम बीइंग, है ना वो। तो आप उसको, इसका देखिए जो हमने लेआउट बनाया, आप डिजाइन चेंज कर सकते हैं कि टेक्स्ट को ज्यादा स्पेस मिले, है ना। तो ऐसा नहीं है कुछ। और फिर हम हिट एंड ट्रायल करेंगे, ऐसा नहीं कि एक बार में स्लाइड बन जाएगी, उसको प्रेजेंट करेंगे, फिर देखेंगे, फिर एडिट करेंगे, फिर जाएंगे प्रेजेंट। तो ये हिट एंड ट्रायल इसमें चलते हैं स्लाइड्स में कि कैसा हमें दिख रहा है फाइनल लेआउट। तो देखिए किसी में भी हम लोग काम कर सकते हैं। ओके, अब किसी में भी हम लोग काम कर रहे हैं तो मैं नीचे वाला ले लेता हूँ, ऊपर वाले को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू ऐड एन इमेज। ओके, जैसे ही आप इस पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे वो ऑप्शन खुल जाते हैं कि आपको इमेज कहाँ से लेनी है, कंप्यूटर से, वेब से, ड्राइव से, फोटो से, यूआरएल से। ओके, ये सबका हो रहा है, बताइए एक बार। वेट। यस सर, हो रहा है सर। अब पहले कहाँ गए हैं हम लोग? एक सेकंड, ये बाहर आ गए हैं उस पे। हाँ बिल्कुल, हम थीम बिल्डर को हमने अब छोड़ दिया। ठीक है, यदि कुछ चेंज करना होगा वापस तभी पहुंचेंगे। थीम बिल्डर मेरा ब्लैंक नहीं, तो मैम यहाँ से देखिए ना, ऊपर प्लस के साइड में एक डाउन एरो होगा। एक मिनट वापस जाओ। हाँ, टैब है प्लस के साथ में। पर मेरे जो ये लेफ्ट साइड पे जो ये स्क्रॉल करने पे व्हाइट ही था बैनर, चेंज ही नहीं हुआ। वो कैसे हुआ?
नहीं आपने बनाया था ना मैम, थीम तो बनाई थी, लेआउट बनाया था ना आपने, तो वहीं जाइए थीम में देखिए। हाँ नहीं थीम में देखिए ना मैम, लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला गायब हो गया। नहीं लेफ्ट साइड वाला कैसे गायब हो गया मैम, तो उसमें जाइए ना, प्लस के साइड, प्लस के साइड में एक एरो का बटन है, उसको क्लिक कीजिए, वहां पे आपको सारी अपनी लेआउट्स दिखेंगी। इसमें ऑटोमेटिकली सेव होता है मैम, डिलीट तो नहीं हो सकता। मेरा माउस देखिए, दिख रहा है प्लस के साइड में डाउन एरो है, यहाँ पे दिख रही है आपको, तो यहाँ देखिए आप। मेरा एक ही सिंगल स्लाइड जो मैंने चेंज की थी वही आ रही है, पता नहीं क्यों। हाँ तो आने दो मैम, अभी तो एक की बात है ना, ये तो मैंने एग्जांपल बताया आपको कि कैसे आप एक साथ ही बना सकते हैं डिफरेंट लेआउट एक ही थीम पे। ओके, तो अब देखिए आप भी इतने में आप कोई इमेज अपनी तरफ से ऐड कीजिए, ठीक है। मैंने भी देखा हूँ कहाँ से मिलती है मुझे इमेज, मैं अपनी इमेज लगाना चाहता हूँ, तो मैंने डाउनलोड कर रखी है आई थिंक, तो लेट अस सी। हाँ कहाँ से है इमेज, यदि मिल जाए मुझे तो। ओके, हाँ ये रही, देखिए देखिए ये इमेज अभी जो हमने, यस जो बिटमोजी वाली इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल नो प्रॉब्लम, कुछ भी कर सकते हो आप सर। देखिए ना बिटमोजी चाहते हैं आप तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। इसमें आप करिए नो प्रॉब्लम, करिए आप। इसमें आप सपोज करिए इसे, देखिए इस पे फिर आपको हेमंत सर इस पे राइट क्लिक कीजिएगा, बिटमोजी यदि करना चाह रहे हैं जी, तो राइट क्लिक कीजिए, कॉपी इमेज एड्रेस, और फिर से हम जाते हैं, एक मिनट। जब आप इसे क्लिक कर, हाँ नहीं ले सकते हैं सर, मैं प्लेस होल्डर में डालना चाह रहा हूँ ना, तो प्लेस होल्डर में वेब से डल रही है, आप देख रहे हैं वेब से भी डल रही है सर। ओके, तो ये कैसे, हाँ देखिए ना यहाँ से यूआरएल डालेंगे ना, तो इसमें क्या है कि वो उसी राउंडेड शेप में आएगा मोजी आपका, उससे बाहर नहीं जाएगा सर। राउंडेड में ही आ रहा है मेरा, मैंने वेब से लिया है, कोई भी मैंने नीरज एक बार नीरज सर एक बार दोबारा बताना बिटमोजी का। हाँ बिटमोजी का या इमेज का बताइए। बिटमोजी का इमेज तो हो गया। हाँ हाँ नहीं इमोजी तो वैसे भी डाल सकते हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन आप यदि इमोजी को भी इस राउंडेड में डालना चाह रहे हैं तो उसका भी ऑप्शन ये था कि जब आप इसे करते हैं बिटमोजी, एक बार देखिए मैं यहाँ पे कोई भी ये वाला ले रहा हूँ, देखिए चलिए, तो इसको मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तुषार सर, तो यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस आता है। सर नजर नहीं आ रहा, आपका बिटमोजी हमें नहीं दिखता सर। हाँ पता नहीं, दिख तो रहा है सर, दिख रहा है मुझे, बड़ा करो ना स्क्रीन। अब हो सकता है कि जब एक्सटेंशन को नीचे करते हो हम डाउन करते हो, तो अभी तो मैं नहीं कर रहा, एक बार दोबारा से क्लिक करता हूँ मैं। जो बिटमोजी मुझे डालना है उससे राइट क्लिक करूँ मैं, और हाँ कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस, हाँ तो वो लिंक आ गई आपके पास। ओके, मतलब ये वैसे तो आपका ड्रैग करके शायद हो जाएगा, वीडियो खोलना है नीरज सर। नहीं सर ये ऑप्शनल है सर, ऑप्शनल, इट इज ऑप्शनल, ये कोई हमारा बेसिक नहीं है। अपनी फोटो इंसर्ट कीजिए सर। कैसे लगाऊं, मेरी पिछली इमेज पड़ी है उसको कैसे हटाऊं? उसको डिलीट कर दो सर, मेरे ख्याल से आपका ये पूरा, तो कंट्रोल जेड कर दो सर, तो यूआरएल पे जाएगा ये। हाँ यदि आपको यूआरएल से करना है, यदि नेट से कोई उठानी है मैम, यदि कोई नेट से भी चाहते हो आप तो उसे कर दो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे, तो ये आपने वहां से लिया है, वो वैसे भी आ सकता है मैम, लेकिन यहाँ पे मैं आपको फोटो का दिखाता हूँ, मैं आपको यहाँ पे फोटो का दिखाता हूँ कि फोटो कैसे ऐड होती है इसमें, ठीक है। और फोटो कट के आ रही है, ऊपर का कंटेंट कट रहा है मेरा सर, आ रहा है, देखो अभी देखो सर, देखो इसको डबल क्लिक करिए आप, डबल क्लिक कीजिए इमेज को, तो इसमें आपको क्रॉप करने की यहाँ पे बाद में जरूरत पड़ेगी, आप इसे मूव करिए, इसको रिसाइज करिए जो आप चाहते हैं, फिर से मूव करिए, इसी उसमें एडजस्ट करिए, जहां आपको लगता है वहां इसे एडजस्ट कर सकते हैं, और वापस राइट क्लिक करिए। ओके, इससे क्या है कि सर यदि आपने कोई पहले से स्लाइड बना के बच्चों को दी है, उसमें प्लेस होल्डर्स ये इमेज के दे दिए, तो बच्चे यहीं पे अपनी पिक्चर्स लगाएंगे जो भी उनको एक्सपेरिमेंट में, प्रोजेक्ट में लगानी है,
तो एक डिफाइंड वे में हो गया ना। ओके, पर्पज इसका ये है सर। आप इसमें यदि एनिमेशन इसमें यदि आप फॉर्मेट ऑप्शन करना चाहते हैं, एनिमेशन नहीं आती इसमें, आप इसमें कुछ भी डालना चाहते हैं सर वो आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, दैट इज नॉट द इशू। तो जो भी आप करना चाहते हैं इसमें सब आ जाएगा इसमें। ओके सर इमेज थीम बिल्डर में नहीं डाल सकते ना हम? नहीं डाल सकते मैडम। अच्छा वैसे आप प्लेस इमेज प्लेस होल्डर से कह रहे हैं हम, वहां से नहीं डाल सकते। आपको डायरेक्ट डालनी है इमेज तो सीधा डाल सकते हैं। तो यानी इसके लिए एडिटिंग अगर हर स्लाइड के लिए अलग अलग करनी पड़ेगी? हाँ, यदि आप सीधा इमेज डाल रहे हैं तो आपको सीधा नहीं, मतलब ये ऐसे ही डाला है थीम बिल्डर से बाहर आके इसका था। अब मुझे यहाँ मतलब दूसरी स्लाइड है ना, ये आ गई ना दूसरी स्लाइड ऐड कर लो यहाँ से। ओके, ये दूसरी स्लाइड आ गई ना मैम, क्या आपसे नहीं लेना डुप्लीकेट भी ले सकते हैं, है ना? हाँ नहीं, डुप्लीकेट नहीं कीजिएगा मैम, ऊपर से उठाइए। यदि डुप्लीकेट करेंगे तो वो जो इमेज मैंने डाल दी वो तो आई रही ना इसमें। हाँ नहीं, मुझे वही चाहिए कि मैंने रिपीट करना है इमेज को भी, तो हाँ वो अभी करेंगे हम मैम, हमारा अभी आते हैं एक बार। हाँ सर देखिए, जैसे मैं अभी यहाँ पे मैसेज टाइप कर रहा हूँ, यूनिट ओके, सॉरी कैप में डालता हूँ। आज तारीख है जैसे 5 डाल 506 है ना। आप कुछ भी अपना मैसेज टाइप कीजिए, फिलहाल के लिए शॉर्ट मैसेज टाइप कीजिएगा, ठीक है। देखिए जैसे मुझे लग रहा है यहाँ पे ये ठीक से लाइन नहीं हुआ है, तो मैं फिर से स्लाइड में जा रहा हूँ अपने, और इसको कोशिश करता हूँ कि क्या गलती रह गई। अच्छा इसमें नहीं हुआ, ओके वो दूसरे में किया था मैं। सेंटर, अलाइन, कलर, ओके। देखिए जैसे मैंने वहां से किया तो इसका सब कुछ चेंज हो गया, कलर भी चेंज हो गया, जैसा फॉन्ट चाहता हूँ वैसा हो गया। आप समझ रहे हैं इसमें, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें हम इसे डुप्लीकेट करेंगे स्लाइड को। आई विल डुप्लीकेट इट मेनी टाइम्स एंड यू विल नो लेटर ऑन हाउ मेनी टाइम्स विल इट बी डुप्लीकेटेड। ओके, इतना स्टेप हो गया सभी, बताइए एक बार। कर लेंगे। कितने डुप्लीकेट मंजूषा मैम, कितने डुप्लीकेट? सर ये तुषार, इसका आंसर बाद में आप लेंगे, सर बस डुप्लीकेट अभी आप कर लिए। सर डुप्लीकेट हाँ, कैसे करें? कंट्रोल डी या उस पर राइट क्लिक करिए, किसी भी स्लाइड पे जाइए, राइट क्लिक करिए तो डुप्लीकेट का ऑप्शन आता है। ओके, या स्लाइड्स पे जाइए तो डुप्लीकेट का ऑप्शन आता है, ठीक है। दे आर सो मेनी ऑप्शन। शॉर्टकट इज कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी। हाँ, स्लाइड पे जाइए। ओके, शैल वी प्रोसीड फर्दर? यस सर। हम बहुत नजदीक हैं अपने बैनर के। यस बिल्कुल सर। वन मोर थिंग, यदि आप चाहते हैं कि मेरा बैनर केवल ऐसे ही दिखे, मतलब कि इस पे कुछ मूवमेंट ना हो, जैसा मैंने दिखाया आपको मेरे बैनर में, देखिए मूवमेंट हो रही है ना, और यदि आप चाहते हैं नहीं जी मैंने तो ऐसे ही बनाना है इसमें, तो आप क्या करें इसमें कि इसको आप एज ए डाउनलोड कर लें, कोई भी स्लाइड को, ठीक है। डाउनलोड किया आपने, ये नीचे स्लाइड आ जाएगी। अपने क्लासरूम पे जाइए, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस क्लास, ओके। मैं आप जो ये प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, यही प्रोसीजर आपको भी लगाना है आखिर में। आई गो टू कस्टमाइज, अपलोड फोटो एंड आई पिक इट फ्रॉम द कंप्यूटर, ओके। दिस इज अ प्रोसीजर फॉर कस्टमाइजिंग योर क्लासरूम बैनर। लेकिन हमारा जो पर्पज है वो इस तरह का है नहीं। आई वांट माई बैनर टू बी डायनामिक। देखिए लग गया बैनर, ठीक है। लेकिन हाँ मैम, इसको आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी स्लाइड पे जाइए, उसको सिलेक्ट कीजिए, फाइल में जाइए, डाउनलोड करिए जो हम हर बार करते हैं, और इस स्लाइड को एज ए पीएनजी या जेपीईजी इमेज आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और क्लासरूम में जाकर कस्टमाइज करना है, ठीक है। अब हम आते हैं कि हमारा ये मैसेज डायनामिक कैसे बने। तो देखिए पहली स्लाइड में एक बार दोबारा से देखते हैं हम लोग।
आप देख रहे हैं इसमें धीरे धीरे टाइपराइटर की तरह से आ रहे हैं। पहले आर आता है, फिर ई आता है, या जो भी मैसेज आपका है ना, तो हम वही चाहते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, पहली स्लाइड में से मैं यू चाह रहा हूं, तो क्या करूं, यू को हटा देता हूं। ओके, और दूसरी स्लाइड में से किसको हटाऊंगा मैं, एन के बाद वालों को। शायद मैंने गलत बोल दिया कि पहली स्लाइड में Retain करना है, हाँ। हाँ, पहली स्लाइड में यू को रिटेन करना है, दूसरी स्लाइड में यू और एन दोनों को रिटेन करना है। ओके, और तीसरी स्लाइड में इस तरह से करिए आप, जब तक आप आखिर तक नहीं पहुंच जाएं। ओके, डू इट। आप करिए, सभी करिए एक बार। ठीक है, यहाँ का स्टेप आपके लिए। प्लीज डू इट एवरीबॉडी। ये जितने अल्फाबेट्स हैं उतने ही स्लाइड्स चाहिए हमको। यस, एग्जैक्टली, दिस इज द आंसर। और करिए, आप सभी करिए। पर मेरे उसमें तो आपने ये हटाया तो वहाँ यू ही रह गया है क्या बाहर? इसमें मैंने किया ही नहीं, मैंने। अच्छा, ठीक है। ठीक है, आप करिए। इसमें आप स्पेस को भी एक करेक्टर की तरह ट्रीट करिएगा। क्या क्या चीज? जब आप हटाएंगे टी के बाद में स्पेस भी जाएगा, और अगली बार जो जाएगा स्पेस के अच्छा, हाँ। बाद वाला जाएगा। ओके ओके। ठीक है ना, स्पेस ही एक करेक्टर होना चाहिए आपका। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो यूनिट यूनिट दो बार आएगा लिखा हुआ। आई थिंक एवरीवन इज डूइंग दिस। आखिर में मुझे और चाहिए स्लाइड्स, तो मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ उनको। कि आप सभी करिए ये वाला स्टेप। लास्ट वाले सेशन में जो किया था कुछ उसी तरह से। तुषार सर चल रहा है साथ साथ? यस सर, पर मेरा वर्ड आई थिंक कर लिया। आपको पेश करना क्या सर? मेरा वर्ड थोड़ा बड़ा है। हाँ, मेरा भी वही हाल है। क्या हुआ? सॉरी, बैनर जो टाइटल है वो लंबा ले लिए। तो छोटा छोटा कर लो मैम, ये आपके ऊपर है ना। नहीं, छोटा नहीं करेंगे, छोटा पता ही नहीं था ना। करेंगे। कोई बात नहीं सर। हाँ, थोड़ा टाइम कंज्यूम कर लेंगे। हाँ, नो प्रॉब्लम सर। और इसके बाद हाँ, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि दोबारा लिखना पड़ेगा इसको। चलो, छोटा लिख लीजिए मैम, वेलकम लिख लीजिए। हाँ, यही करते हैं फिर। वेलकम लिखिए ना। मेन आइडिया आपको कि कैसे बनाते हैं वो है। नहीं, हो गया, अभी था, छोड़ो। मनीता मैम अभी कर रहे हैं साथ साथ। पाँच छः, मैंने इसीलिए इसमें से 0 ही हटा दिया सर डेट में, कि जिससे थोड़ा स्टैम हो जाए। 5/6/2022 टू। चलिए, मैंने भी हटा दिया बहुत कुछ। लास्ट वाले में दो स्लाइड। हाँ, लास्ट में थोड़ा ये रखिएगा क्योंकि आके मैसेज
आपको थोड़ा रुकना भी है ना? क्या करना मुझे लगा लास्ट था में ये क्या मुझे? दो रख होता है। हाँ सर मुझे हाँ, मैं क्या बताता हूँ करना मैम, है एक बार आप सभी कर लीजिए, जब हो जाए तो एक बार बताइएगा। हाँ, अब वर्ड पूरा है मेरे पास। हाँ हाँ, एक बार बताइए, एक बार मुझे बताइए हैंड रेज करके कि हो गया आपका, या मैं थोड़ा 12 रुकूं अभी? 12 है और मैंने 13 स्लाइड बना ली, पता नहीं क्या किया। कोई बात नहीं मैम, रुकिए अभी, रुकिए। रंजीत सर, वाह आपका, अजय सर, ओके अभी कर रहे हैं सर मनीषा मैम। हाँ ओके ओके, वी प्रोसीड फर्दर। देखिए आखिर में आपको क्या करना है कि क्योंकि हम चाहते हैं कि मैसेज को थोड़ा सा डिस्प्ले भी करना है, ओके, तो थोड़ी आखिर की 2-3 स्लाइड्स को कंप्लीट रखिएगा, ठीक है? ओके, देखिए अभी मेन कैसे हम इसकी मूविंग एनिमेशन डालें, जी कैसे बनाएं, ओके, लाइक दिस वन, ओके, प्लीज सी एवरीवन। आप एक नई टैग खोलिए, व्हाट आई एम सेइंग, आपने इसका नाम यदि नहीं रखा है तो नाम रख दीजिए प्लीज, ओके, यदि आपने इसका नेम नहीं रखा है तो प्लीज नेम इसकी कर दीजिए। नाउ यू हैव टू गो टू न्यू टैब एंड टाइप TALWETS.com, TALTweets.com। मैं इसकी लिंक भी आपको पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या है? मैं लिंक पेस्ट करता हूँ यहाँ पे मैसेज में। इस साइट को आप रख लीजिए, वैसे बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो अवेलेबल हैं जो आपको जिफ बनाने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, एंड आई यूज TALTweets.com, ओके, हाँ ओके, ओपन ए न्यू टैब एंड टाइप TALTweets.com, और आप इसमें जब जाएंगे तो देखिए नीचे आ रहा है सिलेक्ट प्रेजेंटेशन, सेलेक्ट प्रेजेंटेशन। मैं इस साइट को इसलिए यूज करता हूँ, बड़ा सिंपल है, जहाँ इसमें कुछ है नहीं। गूगल की वो कह रहा है लॉगिन करने के लिए, नहीं ऐसा तो नहीं आ रहा, देखिए आपके सामने थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ना तो नीचे आता है सिलेक्ट प्रेजेंटेशन। मेरे में तो आ रहा है, तो लॉगिन कर लो सर यदि है तो, ऐसा कुछ नो प्रॉब्लम। ठीक है वैसे इसमें कहीं दिख नहीं रहा मुझे ऐसा। गूगल स्लाइड्स, हाँ ये स्टेप आ गया। हाँ, TALTweets का पेज खोल लिया आपने? हाँ कर लीजिए, कोई बात नहीं, आपका हो सकता है वो प्रॉब्लम आ रही है PDF। लॉगिन करने के बाद आया सिलेक्ट करने, ओके नो प्रॉब्लम, हो सकता है मेरे में लॉगिन हो रहा हो। यहाँ पे आप बीच में जाएंगे, देखिए सिलेक्ट प्रेजेंटेशन आ रहा है लिखा हुआ, तो आप सिलेक्ट प्रेजेंटेशन को क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सिलेक्ट प्रेजेंटेशन, एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, TALTweets पेज पर बीच में आपका सिलेक्ट प्रेजेंटेशन लिखा हुआ आ रहा है, क्लिक ऑन द सिलेक्ट प्रेजेंटेशन, इट विल पॉप अप ए विंडो एंड आस्क यू ए स्लाइड नेम। अब आपको पता है आपकी स्लाइड का क्या नाम था? देखिए जो आपको पता है आप उसको क्लिक कीजिए। मेरा था बैनर, आई क्लिक ऑन द बैनर, देन द बटन सेलेक्ट बिकम्स एक्टिवेटेड। जैसे ही एक्टिवेट होता है सेलेक्ट का, मैं इसे क्लिक करूंगा, ओके, इट विल टेक सम टाइम। हाँ एक्चुअली व्हाट इट डज, ये हर स्लाइड का एक स्नैपशॉट लेता है, फोटो क्लिक करता है और फिर वो उनको एक जिफ में डालने की कोशिश करेगा। वो कैसे डालेगा वो उसका इंस्ट्रक्शन हम देंगे आगे इसमें मेक अ GIF। हाँ वो आपकी स्लाइड्स के ऊपर मैम कि कितनी स्लाइड्स आपकी लगी है। यदि आपकी ज्यादा स्लाइड्स हैं तो उनकी फोटो क्लिक करने में इसे समय लगेगा, है ना? तो वेट फॉर सम टाइम। क्रिएट GIF, हाँ आ रहा हूँ मैम, उसी पे आता हूँ, थोड़ा सा उसमें बताना है। हाँ Next, I'll select the presentation from my Google Drive that I just created. झा सर आपका माइक ऑन है, देखिए यू कैन सी कि मेरा जो स्लाइड्स थी वो यहाँ दिख रही है नाम के साथ में, दिख रहा है ना? लेकिन इसके लेफ्ट साइड में देखिए जो ये कहता है
ये कहता है कि GIF इमेज की विड्थ क्या होनी चाहिए पिक्सल में, स्लाइड की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। ये 3 चीजें मैं बताता हूँ आपको। आप इसमें 1200 पिक्सल टाइप करेंगे तो ये आपको करीब करीब बड़ी पिक्चर देगा आपका पूरी। और यदि आप इसके पिक्सल कम करेंगे तो दैट विल बी स्मॉलर पिक्चर, छोटा होगा उसका साइज। तो आप इसमें 1200 पिक्सल डालिए। और स्लाइड ड्यूरेशन मींस द टाइम बिटवीन टू स्लाइड्स व्हेन द सेकंड स्लाइड विल कम आफ्टर द फर्स्ट स्लाइड। ओके। तो मैं चाहता हूं कि जो ये टाइपिंग की स्पीड हो करीब ठीक ठाक हो, तो मैं इसके लिए 0.3 सेकंड डाल देता हूँ कि एक 0.3 सेकंड के बाद में दूसरी स्लाइड आती रहे। ओके, गॉट इट। ये तीसरा ऑप्शनल है। सपोज करिए कि आपने बहुत सारी स्लाइड्स बना ली और आप चाहते हैं कि हर स्लाइड की मैं जिफ ना बनाऊं, कुछ मेन स्लाइड्स की बनाऊं। तो यू कैन टाइप लाइक दिस वन, 1,5 या 4,10,6। ओके, मैं यहाँ पे डाल 16। यदि आपने इस तरह से नंबर डाले हैं तो ये इन्हीं स्लाइड्स को उठाएगा जिफ बनाने के लिए। ओके, और इफ यू लाइक टू चेंज द सीक्वेंस, सपोज यदि आप चाहते हैं 16वीं स्लाइड 16 स्लाइड पहले आए, फिर उसके बाद में 5th आए, और फिर उसके बाद में 7th आए। ओके, आपने ऑर्डर चेंज कर दिया इसमें, तो वो इस तरह से आएगी। ठीक है, डिफॉल्ट सेटिंग सभी स्लाइड लेने की है, और या यदि इसका ऑर्डर चेंज करते हैं तो उस सीक्वेंस में स्लाइड आएंगी। नाउ क्लिक क्रिएट GIF, क्लिक क्रिएट GIF। देखिए जैसी बनेगी वो राइट साइड में GIF क्रिएटेड का एक मैसेज आया था और वो वापस चला गया। तो मेरी GIF तैयार है ना। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें कि क्या किया इसने। आपने ये लिमिटेड क्यों लिए हैं 16 और जो रैंडमली चूज हाँ हाँ, सॉरी, ये थोड़ा उस पे सीक्वेंस क्लिक हो भी गया तो मेरा। उल्टी कर दी आपने। मैम वो बताया था आपको कि यदि आप इस तरह से सीक्वेंस लिखते हैं, ये तो मेरा मैडम दूसरा है ना। सपोज करिए मैंने बहुत सारी स्लाइड्स बनाई हैं और मैं उसमें से कुछ स्लाइड्स को शोकेस करना चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब मैं इसे एम्प्टी छोड़ के अब करता हूँ, जब भी वो इतनी जल्दी बन गई थी जी। अब देखिए आ रहा है ना लिखा हुआ। वो पहले में मैंने जो नंबर डाले थे उस ऑर्डर में लिया था उसने। अब मैं इसे सेव करूंगा, डाउनलोड इट, सेव। ओके, इट विल गो टू योर कंप्यूटर फोल्डर, नेम विल बी डाउनलोड, डाउनलोड वाले फोल्डर में जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए कैसे आप इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए, आपकी GIF बन गई है। आप भी क्लिक करके देखिए। 0.3 ओके, अब मुझे क्या करना है, देखिए मेरा GIF बन चुका है, डायनेमिक मैसेज हो चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा, गूगल क्लासरूम पे जाऊंगा। जिस क्लास का मुझे बैनर चेंज करना है उस पे कस्टमाइज बटन, अपलोड फोटो जो अभी हमने स्टेप किया था, सेलेक्ट ए फोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर, और चाहे तो आप इसे अपने ड्राइव में सेव भी कर सकते हैं। मैं इसे अपलोड करता हूं और थोड़ा सा ये क्रॉप करने का ऑप्शन आएगा, क्योंकि मेरा बैनर उसी हिसाब से बना हुआ है जितना गूगल क्लासरूम का बैनर का साइज है। एक मिनट रुकिए, मैं इसको रिसाइज करता हूं। ओके, नाउ आई क्लिक सेव। देख रहा है आपको तुषार सर, कैन यू सी इट? यस सर। This सर was एक all चीज about- बस बता दीजिए। हाँ, उसमें जो डायमेंशंस हम ले रहे थे GIF के लिए पिक्सेल्स में, तो वही कौन सी 1000 और 250 वाली रखनी है? नहीं, ये आप 1200 रखेंगे तो थोड़ा उसमें साइज बड़ा आता है। आपको छोटा सा चाहिए साइज, तो उसमें 350 240 जो भी चाहें आप रख सकते हैं। आप इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं सर, ओके। कि आप है ना कुछ भी रख के देखिए तो आपको पता लग जाएगा। जब आप उसी, जैसे मैंने अभी देखिए ओपन किया तो मेरी GIF का साइज देख रहे हैं आप। तो यदि मैं इसको छोटे साइज में रख के रखूंगा तो ये मेरी इमेज छोटी हो जाएगी। तो पिक्सल है ये।
आई थिंक एवरीबडी हैज मेड इट। अब मैं आपके साथ में एक फोल्डर शेयर कर रहा हूँ। आप उसमें जो भी आपने काम किया है प्लीज उसको शेयर कीजिएगा जैसा उसमें लिखा हुआ है। ओके, और इस लिंक को फिर से आप कीप में अपना सेव करिए, गूगल कीप में इस लिंक को सेव करिए। और यदि किसी ने बना लिया है, जिप बना लिया है आपका गूगल क्लासरूम बैनर, तो प्लीज एक बार शो कीजिए। कौन शो करना चाहेगा? तुषार सर, है ना? वाह, वेरी गुड सर। बहुत बढ़िया, आपने दिवाली का विश करा इमोजी से, बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत बढ़िया।